इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जहाँ तक हमारी ये धरती का तल्लक है, पर्टिकुलरली कंडी, कोटरंका और इसके एडजॉइनिंग का, यहाँ से बड़े अच्छे रेसलर जिन्होंने अर्जुन अवार्ड लिया है, यू पहलवान जैसे लोग यहाँ पे पैदा हुए, इस धरती ने पैदा किए हैं। और जब हमारा वक्त था, हमने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे इंडोर स्टेडियम। एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए इंडोर स्टेडियम आया था, तो हमने यहीं पे कोटरंका में बनाया। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक एक हेल्दी बॉडी नहीं होगी तो हेल्दी जहन नहीं हो सकता है। और आगे एक्सेल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सर, कल जम्मू के अंदर जो है महकमा माल की जानिब से बिना नोटिस जारी किए लोगों के मकानों के सर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई, इसके हवाले से देखिए, ये क्वेश्चन तो आज के इस मौजू से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अब जो भी करना है सरकार को, वो एक ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को अडॉप्ट करने के बाद जो करना चाहें वो करें, लेकिन विदाउट एडहेरिंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ मुझे लगता है कि चीजें गलत हैं। सर, पीएचडी की तरफ से ये कहा गया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के अंदर हम 370 और 35(1) की वापसी के लिए वादाबंद हैं, और अपनी पार्टी का भी यही कहना है, तो फिर मिशन एक और पार्टियां अलग। देखिए, मुझे ये बता दीजिएगा कि सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट की है, 370-35 से पार्लियामेंट ने खत्म किया है। क्या असेंबली की सुप्रीमेसी होगी पार्लियामेंट के एक्ट को, पार्लियामेंट के रूल को ओवर रूल करने की? ये लोगों को समझने की जरूरत है। हमें पॉलिटिकल फाइट करनी है, क्योंकि हमारा एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कि एब्रोगेशन 370 हो या स्टेट की डाउन ग्रेडिंग हो, ये लोगों की विशेज और एस्पिरेशंस के अगेंस्ट है। उसके लिए वी हैव टू फाइट लीगली एज वेल एज पॉलिटिकली। बट ये बात क्या देना कि हम असेंबली बन के तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, दैट इज प्रैक्टिकली एंड लीगली नॉट ए वैलिड पॉइंट। आई थिंक कोटरंका के युवाओं की पुरानी डिमांड है कि यहाँ पर एक आउटडोर स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पर ये लोग अपना क्रिकेट खेल सकें, तो सर इस पर क्या कहेंगे? हमारे पास थोड़ा समय मिला था और हमने उस समय में 4 करोड़ का यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बनाया। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम इसमें लोकल लोगों के सहयोग लेके यहाँ पे आउटडोर स्टेडियम भी जरूर बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे हमारे डिग्री कॉलेज कोटरंका है। डिग्री कॉलेज कोटरंका के लिए लास्ट ईयर 10 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। 2017-18 में यहाँ पे डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुआ, जब यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट थी। उस वक्त से लेके आज तक यहाँ डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग के लिए ज़मीन नहीं मिल पा रही। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन आज 28 मार्च है और परसों 31 मार्च को 10 करोड़ रुपए लैप्स होने जा रहे हैं डिग्री कॉलेज कोटरंका के। तो हमें बेसिक इशू जो है वो ये है कि यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और इसके लिए यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत के, उनको मिलकर ये एक काम करना चाहिए कि हम कंक्रीट काम यहाँ के आने वाली जनरेशन के लिए। तो सर, आज की युवा पीढ़ी जो नशे की ओर आगे बढ़ रही है, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या कुछ कहेंगे उनको? देखिए, जो ये नशा है ये तबाह कर रहा है, ये घर तबाह कर रहा है। मैं चाहूँगा कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनको इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो नशे की यहाँ है बहुत बुरा है। और एक चीज़ हमने आजकल नहीं सुनी है कि यहाँ कोटरंका में शराब की दुकान खुलने जा रही है। हम अपनी पार्टी और यहाँ के लोग जो हैं, हम उस शराब की दुकान खोलने का सख्त विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी ही नशे में बहुत मुब्तला हो चुके हैं, बहुत घर टूट चुके हैं। और अगर आप शराब की दुकान भी खुल जाएगी तो फिर तो धड़ल्ले से यहाँ पे बहुत एक बदनज़मी का निज़ाम। सर, आखिरी सवाल रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1990 के अंदर पंडितों के ऊपर जुल्म और सितम हुआ। सर, कश्मीर के अंदर वहाँ सिख और मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? कश्मीर फाइल मूवीज। देखिए, हमारा इतना कहना है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्द कोई भी हो उसका कोई नहीं है। पर्टिकुलरली अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है कि एक बेगुनाह का खून करना मतलब सारी इंसानियत का कत्ल करना है, तो इस्लाम डज नॉट परमिट इट। जिसने किया उस वक़्त जो हुआ, मुझे लगता है कि मैंने तो फिल्म देखी नहीं, लेकिन जिस तरीके से सुना जा रहा है कि वो कोई वन साइडेड व्यू है। जब ये हालात वहाँ पैदा हुए, उसमें मुसलमान भी सफ़र किए, बहुत सारे मुसलमान भी माइग्रेट हुए, बहुत सारी सरदार कम्युनिटी उनने भी सफ़र किया, और हिंदू भाइयों को भी वहाँ से निकलना पड़ा। तो मुझे लगता है कि हमें ज़ख्मों को भरने की ज़रूरत है, ना कि ज़ख्मों को ताज़ा करके उन पर नमक डालने की ज़रूरत है। दूसरा सर, कुछ लोगों का